नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो के बाहर खड़े हैं और बढ़ रहे हैं भारत मंडपम की तरफ। भारत मंडपम वो जगह है जिस जगह पे G20 समिट का आयोजन किया गया था। लेकिन आज हम भारत मंडपम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर 2026 लगा हुआ है। ये जो है ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है आगे। ये एक एंट्रेंस है भारत मंडपम का जो कि सुप्रीम कोर्ट गेट के तरफ से आप निकलेंगे तो मिलेगा। एक और एंट्रेंस है भारत मंडपम का ये दूसरे साइड से, वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। ये हम सिक्योरिटी चेक करवा के अब बाहर निकल गए हैं और अब हम भारत मंडपम की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये रास्ता भारत मंडपम की तरफ जाता है। आप ये CNG बस भी ले सकते हैं जाने के लिए और नहीं तो आप पैदल भी चल सकते हैं। यहाँ से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा आपको वॉकिंग। बस से जाने के लिए आपको लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग भारत मंडपम आ चुके हैं। इस साल का थीम इस बुक फेयर का इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री है। तो देखते हैं मिलिट्री के बारे में हमें क्या जानकारी मिलता है। चलिए अंदर चलते हैं। क्योंकि ये बुक फेयर 10 से 18 जनवरी तक आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ के फूड कोर्ट का एक्सपीरियंस करना आप ना भूलें। ये आपको ऐसा कूपन लेना पड़ेगा खाने के लिए। मुझे अपना घर का याद आ रहा था इसलिए मैंने तय किया कि मैं लिट्टी चोखा खाऊंगा। तो ये रहा है लिट्टी चोखा का शॉप। मैं जाऊंगा और ये लिट्टी चोखा का कूपन इन्हें दूंगा। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे लिट्टी मिला है। ये खाना कम और सोना ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि सोने के भाव पे मुझे लिट्टी मिला है आज। लेकिन क्या करता, मुझे सिर्फ भूख ही नहीं लगा था, मुझे घर का याद भी आ रहा था। मैंने सोचा कि चलो एक काम से एक तीर से दो निशान लगा लेते हैं। तो अब मैं लिट्टी खाऊंगा फिर मैं भारत मंडपम के अंदर जाऊंगा। अब हम लोग भोजन करने के बाद बुक फेयर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये एंट्रेंस है बुक फेयर का। पिछले साल तक मैंने टिकट लिया था लेकिन लग रहा है इस साल कोई टिकट नहीं। मैं बुक फेयर आ गया हूँ तो अंदर जा रहा हूँ। शुरू करते पेंगुइन के साथ। पेंगुइन का स्टॉल है। बहुत भीड़ है भाई यहाँ। ये यंग अडल्ट का सेक्शन है, ये फैंटेसी मैजिक में का सेक्शन है। सो यहाँ पेंगुइन में आपको 20% ऑफ मिलेगा सारे किताबों में, 50% सेलेक्टेड क्लासिक्स में, 40% बॉक्स सेट्स पे और 40% नोटबुक्स पे। Moonlit Square, which is at Chandni Chowk. As of course, Chandni means moonlit, and Chowk means square. And here it is. It's very nice. We've got a lovely cover. How did you resist? Yes, so Murder in Moonlit Square is a cozy crime Irish-Indian mystery set in Chandni Chowk in Delhi. So the title Moonlit Square means Chandni Chowk. Of course, that's where it comes from. And so my wife is from Delhi and she said, set a story in Delhi. Okay. And then I discovered that I had other family links and with India and they inspired me to set a mystery here. And what happens is the two main detectives, a semi-retired Irish nun and an Indian hotel owner, and they meet accidentally
when they're having a sneaky smoke around the back of his hotel, because nuns shouldn't be seen smoking in public. Look. And they get caught up in murder with the Secret Service, betrayal, spies, and a lot of humor as well, running around Chandni Chowk and Delhi. And I don't want to tell you the ending, No. but it's the start of a series. Okay. So and this is set in December. Book 2 is set also in Delhi and Chandni Chowk in January. Around Lori, in fact. So I hope it'll go on and be a success for every month of the year. Okay. And sir, what was the inspiration behind this book? Well, first of all, my wife, Anisha, so I fell in love with her and then fell in love with India through her. And then also my real life Auntie Agatha, who's a nun from Ireland, but she taught it in India. And she went on to be the principal of Jesus and Mary College here. But at the very start of her career in Pune, she taught my wife's late mother. An amazing coincidence that I only found out after we were married. And that kind of inspired me to come up with the character. And also I have a friend here in Paharganj who has a hotel. And he gave me the idea of the other main character, who's the Indian hotel owner. So I've learned a lot about the lives of nuns and people who work in hotels and the police and pilgrims and all sorts of things. So I spent a lot of time in Chandni Chowk. Is it completely fictional, or there are some accounts of? Some of it is based on real things, but it is completely fictional. Otherwise, I could get into big trouble. Lovely. So I have to say that. So how is part 2 going to be different from part 1? The second one is set around the Feast of Lori, which is not out yet. And there'll be other types of excitement. I don't want to give too much away, but there'll be a divided family and a locked room mystery. And sometimes you can only really be betrayed by people you trust. And who do you trust but members of your family? So that's a bit of a clue. Okay. पेंगुइन के जस्ट बाहर आपको मिलेगा एनबीटी। आइए एनबीटी के अंदर आप चलते हैं। हम लोग एनबीटी आ गए हैं। ये एनबीटी के कुछ किताबें हैं। चलिए अब एनबीटी से बाहर निकलते हैं। लोग एनबीटी से निकल चुके हैं। अब हम लोग एटलांटिक बुक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बगल में प्रभात प्रकाशन भी है। ये bookswagon.com के बगल में आपको मिलेगा एटलांटिक बुक्स। How are you? Oh, hi, sir. I'm fine. Fine. How are you, sir? Great. ये एटलांटिक बुक्स है। Peacock Classic section. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्शन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। I found a wonderful book on therapy. There was another book, but it was quite expensive, so I dropped the idea of buying it.
हाँ हाँ, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस सेक्शन। तो मैं अटलांटिक से बाहर निकल के जाऊंगा हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस का ये एग्जिट है, तो एंट्री किधर से है? हो रहा एंट्री। हार्पर कॉलिंस के अंदर घुसता हूँ। ये हार्पर कॉलिंस है। वाह, ये नवयान का सेक्शन है, जगरनॉट है, आगाथा क्रिस्टी, पॉलो कोएल्हो। ये बिलिंग सेक्शन है हार्पर कॉलिंस का। ये थॉमस पिकेटी का कैपिटल रखा हुआ है। हार्पर कॉलिंस से बाहर निकल चुका हूँ, अब किसी और स्टॉल में जाता हूँ। राजकमल प्रकाशन समूह के पास पहुँच चुके हैं। इसके बगल में आपको मिलेगा जालको पब्लिशिंग हाउस। तो पहले हम लोग जालको जाएंगे, फिर राजकमल प्रकाशन जाएंगे। जालको चलते हैं। हिंदी बुक ये जालको पब्लिकेशन है। यहाँ ओशो, जिड्डा कृष्णमूर्ति नजर आ रहे हैं। कुछ दो किताब यहाँ बहुत आकर्षित कर रहे हैं। एक हो गया बिगॉन गॉटमैन और दूसरा हो गया सूफी टेल्स। उसके अलावा क्योंकि मुझे शिवा पे इंटरेस्ट है, तो ये हाउंड्स ऑफ शिवा भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए, ये किताब देख मुझे किसी का याद आ रहा है। रहने देते हैं, उस पर बात नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। जयपुर से बाहर निकल चुके हैं, अब राजकमल प्रकाशन चलते हैं। राजकमल प्रकाशन में तो सिर्फ हिंदी किताबें हैं, हिंदी किताबों के लिए जाना जाता है। राजकमल प्रकाशन के नज़दीक आपको मिलेगा एनसीईआरटी का स्टॉल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्टॉल। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का स्टॉल है। ये देखिए मनोहर पब्लिकेशन का स्टॉल, उसके बगल में आपको हेलो फ्रेंड पब्लिकेशन का स्टॉल मिलेगा। ये 10 से 18 तारीख तक बुक फेयर आपको यहाँ मिलेगा।
तो अगर मौका मिले और अगर आप अभी दिल्ली में हैं तो इसे ज़रूर विज़िट कीजिए। ये ले मेरे फोन से। ये ब्लूम्सबरी है। एकेडमिक उधर है। मैं कुछ किताबों को देखता हूँ, मेरे लायक क्या किताब है यहाँ। फिलॉसफी, मतलब क्या तू ये किताब मुझे बहुत रोमांचक लगा। मैं यहाँ से ये किताब परचेज करने वाला हूँ, अप्रोचिंग गॉड बिटवीन फेनोमेनोलॉजी एंड थियोलॉजी। इसके अलावा आपको यहाँ नॉन फिक्शन, यंग फिक्शन, यंग अडल्ट, सर्टिफाइड रीडिंग और हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी भी मिल जाएगी। वर्ल्ड बुक फेयर से अब बाहर निकल चुका हूँ मैं। अब दोबारा वहीं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, पेट पूजा की तरफ। दोबारा पेट पूजा करने जा रहा हूँ। ये देखने में बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा, लेकिन यहाँ गलती से बैठना मत, भगा दिए जाओगे। तो वापस आ गए हैं फूड कोर्ट की तरफ। चलिए फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये बुक फेयर सुबह 11 बजे शुरू होता है और 8 बजे बंद होता है, तो आपको अपने आप को निरंतर री एनर्जाइज करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ये लास्ट बाइट लेने के बाद अब मैं घर वापस जाऊंगा। टाटा बुक फेयर, इट वाज लवली बीइंग हियर, सी यू नेक्स्ट ईयर।